हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे होम साइंस की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके 9 पार्ट हम पढ़ चुके थे, ये हमारा 10वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। मैंने एक जो अलग से वीडियो बनाया था जिसमें आपको 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें, ठीक है। अगर आप उन्हीं क्वेश्चनों को मैं हल करवा रही हूँ। अगर आप उन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। चेचक रोग के कारण, लक्षण, बचने के उपाय, ठीक है। इसमें हम चेचक रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले कारण देखेंगे। चेचक या बड़ी मात्रा वायु द्वारा फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। इसका विषाणु वेरुला वायरस है, ठीक है। यानी कि चेचक को ही हम बड़ी मात्रा बोलते हैं। यह विषाणु जनित रोग है, ठीक है। यानी कि ये वायु द्वारा फैलता है। इसका विषाणु वेरुला वायरस है, ठीक है। इसके बाद लक्षण पढ़ेंगे। प्रारंभ में सिर दर्द, कमर दर्द तथा तेजी से बुखार आता है। जीभ मिचलाता है। 3-4 दिन मुंह आदि पर दाने निकलते हैं और इसके बाद बुखार कम होने लगता है तथा सारे शरीर पर दाने निकलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में सिर दर्द होता है, ठीक है। सबसे पहले सिर दर्द होता है और उसके बाद कमर दर्द होता है और उसके बाद तेज़ी से बुखार आता है, ठीक है। और तेज़ी से बुखार आने के बाद जीभ मिचलाता है और उसके बाद मुंह पर दाने निकलने लगते हैं, ठीक है। और दाने निकलने के बाद बुखार कम होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और बुखार तथा सारे शरीर पर दाने निकल आते हैं, ठीक है। यही सब लक्षण हैं चेचक रोग के, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। बचने के उपाय निम्नलिखित हैं, ठीक है। इस तरह की एक लाइन बना सकते हैं जिससे कि आपकी कॉपी ज़्यादा भर जाए। इसके बाद रोग से बचाव का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि रोग से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। और उसके बाद रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, ठीक है। रोगी के संपर्क से, यानी कि यह चेचक रोग संपर्क द्वारा भी फैलता है। रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, ठीक है। रोगी को एक अलग कमरे में रखना चाहिए और रोगी के कपड़ों, बर्तन आदि को अलग रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि रोगी के कपड़े और बर्तनों को भी अलग रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रोगी के दानों से उतरने वाले खुरंट को एकत्र करके जला देना चाहिए, ठीक है। यानी कि रोगी के जो दाने निकलते हैं उसके ऊपर की जो खराब खाल होती है उसका खुरंट, उसे खुरंट बोलते हैं ना, उसे एकत्र करके जला देना चाहिए, ठीक है। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। जड़ और लक्षण और बचने के उपाय पढ़े थे। अब हम खसरा रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे अब खसरा रोग के कौन कौन से कारण हैं। बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग खसरा है। इस रोग के कारण लक्षण निम्नलिखित हैं, ठीक है। और बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। इस तरह से एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद खसरा रोग के कारण देखेंगे। यह रोग वायरस के संक्रमण के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। खसरे के वायरस का नाम है रूबेला वायरस, ठीक है। यानी कि जो खसरा का वायरस है उसका नाम है रूबेला वायरस, ठीक है। इसके बाद यह वायरस बच्चे के नाक एवं गले पर आक्रमण करता है, ठीक है। यानी कि जो खसरा रोग वायरस है यह बच्चे के नाक और गले पर आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बाद लक्षण कौन कौन से हैं। खसरे के संक्रमण के परिणाम स्वरूप बच्चे को जाड़ा लगकर तेजी से ज्वर होता है। यानी कि खसरे के रोग के लक्षण हैं बच्चे को जाड़ा लगकर तेजी से बुखार आता है, ठीक है। और उसके बाद तथा उसे बेचैनी होती है, आंखें लाल हो जाती हैं तथा सबसे पहले कानों के पीछे दाने तथा बाद में पूरे शरीर में हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाड़ा लग कर के बुखार आता है तेज़ी से, ठीक है। और उसके बाद कानों के पीछे दाने निकलते हैं और कुछ दिन बाद पूरे शरीर में दाने निकलने लगते हैं, ठीक है। और ये 4-5 दिन बाद कम भी होने लगते हैं, ठीक है।
इसके बाद बचने के उपाय कौन कौन से हैं? खसरे से बचने के लिए खसरे से बचाव का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। यानी खसरे से बचने के लिए खसरे से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। और उसके बाद सामान्य सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तथा स्वस्थ को बच्चों को रोगग्रस्त बच्चों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर किसी को खसरा है या उससे स्वस्थ बच्चों को दूर रखना चाहिए उस बच्चे से, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।